Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा और जिसे अपडेट किया गया है रिसेंटली। और ये वेरिएंट जो आप देख पा रहे हैं VXI ऑप्शनल सीएनजी जिसकी प्राइस आती है 11,15,900 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। इस वेरिएंट में मिलते हैं हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प लो बीम में, हेलोजन बल्ब हाई बीम में, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन, नीचे फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल में थिक क्रोम का यूज किया गया है, बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट दिया गया, बीच में सुजुकी का लोगो दिया गया है और नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे एयरडैम ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार, कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है और इस वेरिएंट में आपको ऑफर की गई है 15 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर। व्हील साइज है 185/65 R15 और ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया, बॉडी कलर में LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। फ्रंट में आपको नॉर्मल वाइपर, रूफ लाइनिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको एंटीना दिया गया है, विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड CNG का स्टिकर दिया गया है जिससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये CNG वेरिएंट है। कुछ इस तरह का इसका रूफ लाइनिंग, वहीं B पिलर C पिलर पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है और यहाँ पे एसेसरी के तौर पे डोर वाइजर इंस्टॉल किया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। कुछ इस तरह का इसका साइड प्रोफाइल और यहाँ पे फ्लोटिंग रूफ डिजाइन रियर में। और सबसे बड़ा बदलाव रियर प्रोफाइल में आपको ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे, जिससे इसका लुक काफी अनाउंस होता है। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते। बहुत ही शानदार LED टेल लैम्प यूनिट और टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली लाइनिंग, सुजुकी का लोगो, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। अर्टिगा की बैजिंग लेफ्ट साइड और बॉडी कलर, रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। सेंटर लॉकिंग ऑफर की गई है। इंटीरियर की बात करें तो काफी कुछ चेंजेस किया गया है। यहाँ पे फ्रंट डोर ओपन करते ही बीच फिनिश और यहाँ पे लाइनिंग दिया गया, ग्रे फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, डोर लॉक पे क्रोम फिनिश, नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, स्पीकर 4 मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का की लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है VXI वेरिएंट में। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड अब मेजर बदलाव किया गया है। रियर AC का कंट्रोल अब यहीं पे दे दिया गया है दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल और CNG एंड पेट्रोल के स्विच दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दबा सकते हैं। और हेडलैम्प का यहाँ पे लेबलर का बटन दिया गया है, नीचे डेड पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नी में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। वहीं इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट VXI वेरिएंट में नहीं मिलता है। और यहाँ पे 6 एयरबैग अपडेट कर दिया गया है जो कि सबसे बड़ी बात है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है दोस्तों। जस्ट इसके नीचे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं, बहुत ही शानदार बदलाव। और यहाँ पे क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में आगे आपको स्पेस 2 कप होल्डर दिया गया है जो कि कूल्ड नहीं है और आगे आपको स्पेस दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर, साथ में ऑक्स एंड USB का यहाँ पे बटन दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। इंटीग्रेटेड डबल डिन ऑडियो सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन के रूप में दिया गया है, सपोर्ट करता है रेडियो FM, ऑक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग में दिया गया है, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड RPM मीटर, बीच में MID दिया गया है और फ्लैट बॉटम टिल्टेबल 3 स्पोक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल और फोन कॉल्स का बटन दिया गया है। राइट साइड कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। VXI ऑप्शनल वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह का और को पैसेंजर साइड आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है, जस्ट सफिशिएंट जगह। साथ में को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर और बीच में डे नाइट IRB मैनुअली एडजस्टेड। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है। सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। और यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव, रूफ माउंटेड AC वेंट हटा दिया गया है दोस्तों और अपडेट कर दिया गया है 6 एयरबैग, साथ में हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट दिया गया है। ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रियर डोर ओपन करते ही ऑल 20 फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, डोर लॉक पे क्रोम फिनिश, 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है। और सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव, अब AC वेंट आपको सेंटर कंसोल में दिया गया है जो कि आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे 60/40 स्प्लिट होता है सेंटर रो, 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं। अंदर बैठते हैं क्या क्या कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला बदलाव तो यही है, रियर AC वेंट और Type-C पोर्ट भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की जगह कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, VXI ऑप्शनल CNG वेरिएंट का कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है और
रूफ माउंटेड एसी वेंट रियर पैसेंजर्स के लिए भी हटा दिया गया है, अब यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। और इसके अलावा कैबिन लाइट दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में सेंटर में। बहुत ही शानदार नी रूम, लेग रूम काफ़ी अमेजिंग, हेडरूम आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमेशा से बहुत ही शानदार, जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं, लेफ्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ, ओपन कर लेते हैं लेफ्ट साइड सेंटर रो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह, और वन टच टम्बल डाउन तो नहीं मिलता है, आप यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हैं और स्लाइड करके पीछे एक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पीछे आपको 50-50 स्प्लिट होता है, रियर सीट दिया गया है। अगर यहाँ पे वन टच टम्बल डाउन होता तो और भी बढ़िया होता है, आप अच्छे से पीछे जा सकते थे दोस्तों ईजिली। और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे ट्विन एसी वेंट साइड में दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया कप होल्डर। पावर सॉकेट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए फिक्स ग्रैब हैंडल दिया गया है, क्वार्टर पैनल दिया गया है। और मारुति सुजुकी ने जो रूफ माउंटेड एसी वेंट हटाया है वो कस्टमर्स के फीडबैक पे ही हटाया है दोस्तों। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिया गया 50-50 स्प्लिट होता है, रियर सीट इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया CNG सिलेंडर, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 60 लीटर का कैपेसिटी है और 26.11 km/kg की माइलेज निकाल के देती है। जस्ट इसके नीचे स्पेयर व्हील दिया गया दोस्तों, आसानी से रिलीज कर सकते हैं, साथ में इंस्टॉल भी करा सकते हैं। इससे रिलेटेड टूल किट भी ऑफर किया गया है। इनर साइड टेल गेट के ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, ग्रैब करके आसानी से कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो पेट्रोल में 45 लीटर, CNG में 60 लीटर आपको मिल जाता है, दोनों साथ साथ में दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स के रूप में माइक्रो स्विच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वहीं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मिल जाता है आपको BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन, 102 bhp की पावर एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज 20.51 kmpl की मिल जाती है अगर इसमें स्मार्ट हाइब्रिड है। CNG में पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 87 bhp की पावर एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है CNG वेरिएंट में 26.11 km/kg की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑफर किया गया इस वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट, IRBM 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, Pretension and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। मारुति अर्टिगा में एसी वेंट जो रूफ माउंटेड हटा दिया गया है कस्टमर्स के कहने पर ही, क्योंकि उनका डायरेक्ट सिर पे लगता था एसी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।